डेंगू मलेरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी एक्टिव नजर आ रहा है। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है। वहीं अप्रैल से ही डेंगू के डंक को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग सचेत है और लगातार लोगों के घरों और कूलर्स की जांच भी करवाई जा रही है। आपको बता दें कि 83,225 घरों में अब तक जांच हुई है। इनमें से 137 घरों में 7,704 कूलर्स की जांच की गई। वहीं 29,903 टंकियों की जांच हुई। इनमें से 137 जगहों पर डेंगू के लार्वा मिले हैं। इतना ही नहीं, विभाग ने लापरवाही बरतने पर 58 लोगों को नोटिस भी जारी किया है। हालांकि अभी तक किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, लेकिन दोबारा से अगर इन घरों में लार्वा मिलता है तो इनके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करेगा। हमारी टीम लगातार फील्ड में काम करने लग रही है और हमने ब्लड स्लाइड्स भी बनाई हैं। करीब 67,329 ब्लड स्लाइड्स अब तक जून माह तक प्रिपेयर हो चुकी हैं, जिसमें कोई भी वेक्टर बोर्न डिजीज यानी कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इत्यादि का कोई मरीज नहीं मिला है। खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर विजेंद्र ढांडा, जो जींद के मलेरिया अधिकारी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हर खबर में। थैंक यू सर, डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है स्वास्थ्य विभाग? हमने 184 टीमों का गठन किया है जो फील्ड में जाकर लार्वा चेक करेंगे, कूलर में, टंकियों में और घर के अंदर जहां भी पानी इकट्ठा हुआ है उन जगहों पे, और जनता को जागरूक करेंगे कि पानी लगातार बदलते रहें, एक दिन सूखा रखें कूलर को, ताकि डेंगू के जो लार्वा, मच्छरों के जो लार्वा हैं वो ना पनप पाए ठहरे हुए पानी के अंदर। तो मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय करना होगा? मच्छरों को रोकने के लिए एक तो पानी ना ठहरने दें कहीं भी जी। जैसे टायरों में पानी ठहर जाता है तो उनको पानी की निकासी जो है वो करवाई जाए। जहां पानी ठहर गया, गड्ढे हैं, उनको भरा जाए। अगर किसी कारण से पानी जो है उसको नहीं भरा जा सकता उन गड्ढों को, तो जो केरोसिन ऑयल है या काला तेल होता है उनको डालें, ताकि वहां पे जो मच्छर के लार्वा होते हैं वो फ्लोट ना कर पाए और वो नीचे डूब जाए। ये रास्ते हैं जो आप अपना सकते हैं। एक दिन ड्राई डे बनाएं, कूलर को खाली कर दें ताकि वो सूख जाए और लार्वा जो है वो मर जाए। सिर्फ डेंगू को लेकर ही आप जागरूक करें या दूसरी बीमारियां इसके साथ भी जो आने वाली हैं उनको लेकर भी कोई जागरूकता अभियान वगैरह चलाया जा रहा है? देखिए, हमारा डिपार्टमेंट सारे बीमारियों से रिलेटेड जो जागरूकता अभियान चला रखा है हम लोगों ने, लेकिन मैं जिला मलेरिया अधिकारी हूँ। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज जो प्रोग्राम है वो मेरे पास है जी। तो हमारी जो टीम है, जो टीमें मेरे अंडर है, वो वेक्टर बोर्न डिजीज पे फोकस कर रही है। यानी जैसे डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, जापानी एन्सेफेलाइटिस है जी, इत्यादि वगैरह। सर, ये बताएंगे कि कितने सेक्टर्स को आपने डिवाइड किया है अभियान चलाने के लिए? जिले को कितने सेक्टर्स में बांटा गया है और कहां अभी तक मतलब जांच हो चुकी है और कहां अभी बाकी है? हमने 184 टीमों का गठन किया है रूरल और अर्बन एरिया में डिवाइड करके जी, और करीब 83,625 घरों की जांच अभी तक हो चुकी है जी, जिसमें करीब 7700 कूलर्स चेक किए गए हैं और 30,000 के करीब टंकियां चेक की गई हैं, पानी की जो टंकियां हैं। और इसमें हमें करीब 137 लार्वा मिला है, 137 जगह जी, जो मच्छर का लार्वा होता है। और 58 घरों को हमने नोटिस जारी किया है कि आपके घर में लार्वा है, इसकी सफाई रखी जाए
वरना आपके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। सर आगे अगर कोई लार्वा मिलता है, जहां पे लार्वा मिला है, दोबारा से उन घरों में अगर लार्वा मिलता है तो उन पर कार्रवाई क्या होगी, क्या प्रावधान है कार्रवाई के? इसमें प्रावधान ये है कि हम नोटिस दे सकते हैं एक बार और जी या फिर जिस वजह से प्रॉब्लम होने लग रही है, जहां मच्छर पनपने लग रहे हैं जी उस चीज को हम खत्म करवा सकते हैं और उसकी कॉस्ट उसी व्यक्ति को बियर करनी पड़ेगी जिसके प्रीमाइसिस में वो चीज है। तीसरा, चालान का भी प्रावधान है जी। इसके अंदर 20 रुपए से लेके 200 रुपए तक का चालान का प्रावधान। सर अगर किसी घर में कूलर में अगर मान लीजिए लार्वा मिलता है तो विभाग क्या उसके घर से कूलर हटवा देगा, ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, क्या? विभाग कूलर नहीं हटवाएगा, पहले नोटिस देगा, उनको समझाएगा जी कि ये बीमारी करेंगे आपके, आप जी। इसको एक दिन खाली रखो। अच्छा। और अगर उसके बाद भी वो बार बार नहीं करता है जी। तो उसके ऊपर चालान का प्रावधान। सर मलेरिया भी इस मौसम में काफी फैलता है, तो डेंगू तो अलग, जो नॉर्मल मलेरिया है उसको लेकर भी विभाग कोई कदम उठा रहा है क्या? हाँ, ये सारे जितने मच्छरों से जनित बीमारियां हैं जी, ये सबको कंट्रोल करने के लिए, ये जी। सिर्फ अकेले डेंगू या मलेरिया के लिए नहीं है, जी क्योंकि ये मच्छर गंदे पानी में या जहाँ ठहराव है पानी का वहीं पैदा होते हैं लार्वा। जी तो अगर हम इसका ध्यान रखते हैं तो मच्छरों की जो है वो बढ़ोतरी नहीं होगी। दूसरा, म्यूनिसिपल कमेटी जो कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस हैं जी हाँ वो फोगिंग भी करवाते हैं। जी तो फोगिंग की पहले जिम्मेवारी हेल्थ डिपार्टमेंट के पास होती थी, किंतु अब इसकी जिम्मेवारी म्यूनिसिपल कमेटी की है जो जी कि हाँ। फोगिंग करवाते हैं ताकि मच्छर जो पैदा हो गए हैं वो मर जाएं जी। और बीमारियां ना फैलें। डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम में तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो सारी चीजें देख लेगी, नगर निगम नगर परिषद देख लेगा, लेकिन गांवों के को लेकर क्या तैयारियां हैं? गांवों में लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? गांव के लोगों में भी हमारी जो टीमें हैं गांव की, जी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स हैं, जी वो घर घर जाके लार्वा चेक करते हैं, उनको जागरूक किया जाता है और यही चीजें जो यहाँ प्रावधान है वहां लागू होते हैं। और दूसरा है कि जो फोगिंग है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस ने अपनी मशीन परचेज कर रखी है जी और वो गांव में फोगिंग करवाते हैं। जी। सर इसको लेकर सरपंच की भी कोई जिम्मेदारी है क्या? गांव में जो सरपंच हैं फॉगिंग की जिम्मेदारी हाँ जी, उनकी है? पंचायत की जिम्मेवारी है, किंतु अभी जैसे कि पंचायत इलेक्शंस ड्यू है जी तो जो पंचायत राज के अधिकारी हैं जैसे ग्राम सचिव वगैरह हैं, अब इनकी जिम्मेवारी है कि ये जो है फोगिंग करवाएं और लोगों को जागरूक करें, तो ये इनकी जिम्मेवारी है। सर एक सवाल ये भी है कि अगर जो जिम्मेदार विभाग है या जो जिम्मेदार लोग हैं वक्त पे फॉगिंग नहीं करवाते हैं और उसके बाद जब अगर बीमारी फैलती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई वगैरह का कोई प्रावधान है क्या? नहीं, ये तो देखो डिलिक्शन ऑफ ड्यूटी है, वो एक अलग चीज है। उसमें जो संविधान के अंदर भी आर्टिकल्स हैं 300 जो 11 है, 9, 10, 11 है, ये सर्विसेज से रिलेटेड है। और दूसरा, सरकार एक्शन ले सकती है, मिनिस्टर साहब एक्शन ले सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर भी अपने लेवल पर डिलिक्शन ऑफ ड्यूटी के लिए एक्शन ले सकते हैं। बाकी कोई फिक्स प्रावधान नहीं है कि इस तरीके की कार्रवाई होगी अगर आप अपने मतलब फॉगिंग नहीं करवाते? कोई महामारी एक्ट से जुड़ी वगैरह कोई कार्रवाई का प्रावधान हो? नहीं, महामारी एक्ट जो है ये एपिडेमिक एक्ट, एपिडेमिक्स जब हो जाता है तब लागू होते हैं जी। एपिडेमिक्स से पहले जो है नहीं होती ये चीज लागू। दूसरी चीज ये है कि हम ज्यादातर देखो हेल्थ डिपार्टमेंट मुस्तैद हैं और मैं जींद की तो खास तौर पर, वरना पूरे हरियाणा की बता सकता हूं कि हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव है। पिछली बार 622 केस आए थे डेंगू के, लेकिन हमारी टीम दिन रात काम कर रही थी उनको रोकने के लिए। हालांकि कोरोना का जो पीरियड था उसके बावजूद भी हमारे वर्कर्स ने दिन रात काम किया है। तो मैं तो यही कह सकता हूं कि हमारे कर्मचारी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। सर अभी कोई डेंगू का मामला सामने आया है क्या?
नहीं, जींद में अभी किसी भी तरह का डेंगू मलेरिया का कोई मामला सामने नहीं। और सर जो जो दूसरी सीजनल बीमारियां हैं, क्योंकि अभी तो मौसम चेंज हो रहा है तो इस तरीके के मरीज भी काफी बढ़ रहे होंगे, तो इसको लेकर लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जो सीजनल बीमारियां हैं, देखो सबसे पहली सलाह ये है कि अपनी इम्यूनिटी बूस्टअप करें। जी। और जैसे कोरोना काल ने भी हमें सिखा दिया है कि इम्यूनिटी जो है वो आपकी सबसे बड़ी रक्षक है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है किसी भी बीमारी के अगेंस्ट। मैं आपको इसमें एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा कि क्यूबा और अमेरिका क्यूबा से करीब करीब 10 गुना ज्यादा पर कैपिटा खर्चा करते हैं हेल्थ पे, किंतु उनके जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वे लगभग बराबर हैं, क्योंकि क्यूबा प्रिवेंशन पे फोकस करता है जबकि यूएसए क्यूरेशन पे फोकस करता है, क्योर पे फोकस करता है। जी। तो प्रिवेंशन जो है वो सबसे बेस्ट क्योर होता है। ये हमारे मतलब बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं। ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस, डेफिनेटली। तो वही चीज है कि आप अगर अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं जी, तो आप बहुत ज्यादा बीमारियों से वैसे ही बच जाओगे। और कोरोना काल में आप ये देखिए कि बहुत से व्यक्ति जो हैं वो बच पाए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी। तो स्ट्रेस ना लें, निरंतर योगा और एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, जो हेल्दी डाइट हो, एक बैलेंस डाइट हो जिसमें फल और ताजे सब्जियां वगैरह जो हो, सैलेड वगैरह ये हो, तो ये आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप करेगी। सफाई का ध्यान रखें। जी हाँ जी सर, ये कह रहा था कि कोरोना के भी मामले लगातार देश में और प्रदेश में बढ़ रहे हैं, तो जींद में इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? जींद में हम सैंपलिंग कर रहे हैं लगातार। वैक्सीनेशन पे हमारा फोकस है और जो ताकि बूस्टर डोज दी जा सके जिनको पहले डोजेज लग चुकी है। तो हमारा डिपार्टमेंट काफी एक्टिव है इस मामले में और हम फॉलो अप कर रहे हैं और केसों को ऑब्जर्व किया जाने लग रहा है ताकि क्लस्टर्स को हम देख सकें। और जो जांच है नेशनल लेवल पे भी जेनेटिक मॉनिटरिंग भी चल रही है कि अगर म्यूटेशन होती है तो वो जल्दी से जल्दी सर्विलेंस की पकड़ में आ सके, हेल्थ सर्विलेंस की। तो इसके लिए जो है डिपार्टमेंट बड़े सजग प्रयत्न कर। शुक्रिया डॉक्टर वीरेंद्र डांडा जी, आपने काफी अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दी और थैंक यू हमारे दर्शकों को काफी अहम जानकारी मिली होगी डॉक्टर वीरेंद्र डांडा जी के जरिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।